राधे राधे सभी को। विद्या सेंटर की तरफ से मैं हरीश शर्मा, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स फॉर क्लास 7 एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 7 1 to 7 तक पिछली वीडियो में कराए जा चुके हैं इनके सॉल्यूशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 से आज यहाँ आरंभ करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करना ना भूलें। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 लैंग्वेज का क्वेश्चन है कुछ इसमें। अब तो दिया हुआ है फॉर ए पर्टिकुलर शो तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक सर्कस का शो हो रहा था, उस शो में ईच टिकट का जो कॉस्ट है, ईच टिकट का कॉस्ट जो है 35 राइट 1/2 रुपीज है। अब उस पूरे सर्कस के शो में 308 टिकट सोल्ड मतलब बेची गई, तो टोटल अमाउंट कितना प्राप्त किया गया इसमें ये लिखा हुआ है। तो हम यहाँ से लैंग्वेज का स्टार्टिंग करेंगे। सॉल्यूशन पहले फर्स्ट कॉस्ट की टिकट लिखेंगे। लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ वन टिकट, द कॉस्ट ऑफ वन टिकट 35 राइट 1/2। अब एक टिकट कितने की है, तो 308 टिकट्स कितने की होंगी, इसका सीधा सीधा मतलब है मल्टीप्लाई की जानी है। तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 308 टिकट्स, तो वन टिकट की कॉस्ट में 308 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको हम प्रॉपर में चेंज कर देंगे। यहाँ पर 5 2 10 और 1 11 का 1 कैरी 1 3 2 6 और 1 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 308। इसके नीचे मन लगा कि इसको 2 से कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 4 जा 8। अब हमारा ये बचा 71 मल्टीप्लाई 154, तो 154 में मल्टीप्लाई 71 की कर देंगे। 1 4 जा 4 1 5 जा 5 1 4 जा 1 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2 7 5 35 और 2 37 का 7 कैरी 3 7 जा 7 और 3 10 4 8 5 13 7 8 और 9 0 1। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 10,934 यहाँ पर निकल कर आएगा। थ्री हंड्रेड जो 8 टिकट्स हैं वो हमारी 10,934 रुपीज की यहाँ पर आएंगी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम यहाँ पर 9 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो 9 क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेंगे, वीडियो को अंत तक देखें। इसमें इस एक्सरसाइज के लगभग सभी क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे विद लैंग्वेज। तो देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन 9 में, 9 बोर्ड आर स्टिक्ड on tap on the top of each other. The thickness of each board is 3 right 2 by 3 centimeter. How high is the stick? देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ 9 बोर्ड आर स्टैक्ड, यानी 9 बोर्ड एक दूसरे के ऊपर सीधे सीधे रखे गए हैं, एक के ऊपर एक, और एक बोर्ड की थिकनेस मतलब मोटाई दे रखी है इसमें 3 राइट 2 बाई 3 सेंटीमीटर। तो 9 बोर्डों की ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा के लिए सीधी बात है मल्टीप्लाई की जाती है। तो यहाँ पर लैंग्वेज बनाएंगे अब हम। सोल्यूशन लिखने के बाद लिखेंगे द थिकनेस of one board is equal to 3 right 2 by 3 सेंटीमीटर। सेम यही रहेगा द थिकनेस ऑफ 9 सच बोर्ड, सच ऐसे ही 9 बोर्डों की थिकनेस ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा के लिए हो जाता है सीधी बात है मल्टीप्लाई। कई बार हमने की है 3 3 9 to 11 by 3 हो जाएगा। ये 11 by 3 क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये मिक्स्ड में है, और 3 से इसको कैंसिल कर देंगे 9 को 3 टाइम, तो 11 3 जा 33 सेंटीमीटर हो जाएगी हमारी निकल कर। यानी वो स्टेक जो बनेगा वो 9 बोर्डों का की जो मोटाई होगी वो हमारी 33 सेंटीमीटर यहाँ आएगी। चलते 10 क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ रोहित टेक्स 4 राइट 4.5 मिनट टू कंप्लीट ए राउंड। क्वेश्चन नंबर 10, रोहित टेक्स
देखो क्वेश्चन लिखा हुआ रोहित टेक्स 4 मिनट टू मेक ए कंप्लीट राउंड ऑफ ए सर्कुलर पार्क। मतलब एक गोलाकार पार्क है, उसका चक्कर लगाने में रोहित को इतना टाइम लगता है, इतने मिनट का एक राउंड करने में। और यदि 15 राउंड इसे कंप्लीट करने हो तो कितना टाइम लगेगा। तो इसमें भी मल्टीप्लाई की जाएगी। मल्टीप्लाई के लिए लैंग्वेज बनाएंगे। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखेंगे रोहित टेक द टाइम कंप्लीट ए राउंड। कंप्लीट ए राउंड, एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लेता है रोहित इतने मिनट का लेता है। सेम यही रोहित टेक द टाइम कंप्लीट ऑफ 15 राउंड्स। 15 राउंड में ज्यादा लेगा टाइम, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, मिनट आएगा यहाँ पर। यूनिट इसका 4 5 20 होते हैं, 24 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 1। क्यों? क्योंकि ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तभी हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, 24 मल्टीप्लाई यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 से कैंसिल हो गया, मिनट लगाएंगे और 5 मुझे 20 का 0 कैरी 2, 5 to 10 to 12, 120 मिनट। और 120 मिनट जो है अगर आवर्स में चेंज किए जाएं तो देखो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो सीधी सीधी बात है 120 मिनट में 2 आवर्स हो जाएंगे। जो टाइम है आवर्स में भी यहाँ आ सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 में अमित का जो वेट है 35 केजी है और उसकी सिस्टर कविता है, उसका वेट 3/5 ऑफ अमित के वेट का है। हाउ मच डज कविता वेट? तो कविता का वेट कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो देखो कैसे बनाते हैं, पहले लैंग्वेज लिख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन को लिखेंगे तो लिखा हुआ अमित का वेट 35 केजी है, उसकी जो सिस्टर कविता है उसकी वेट का 3/5 टाइम है। तो ऑफ का मतलब टाइम है अमित के वेट का। तो हम यहाँ सीधी सीधी लैंग्वेज एक बार लिखेंगे अमित के वेट के लिए, सॉल्यूशन लिखेंगे और जो लैंग्वेज आएगी वो पहले यही से आएगी, स्टार्टिंग वाली लाइन से। अमित वेट, द वेट ऑफ अमित लिख देंगे, द वेट ऑफ अमित।
इज इक्वल टू 35 kg। फिर लिखेंगे द वेट ऑफ कविता, और जो कविता का वेट है, या कविता वेट लिख दो, अमित वेट लिख दो, लैंग्वेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लैंग्वेज बना सकते हैं अमित वेट, कविता वेट। क्लियर? तो इसका है 3/5 ऑफ अमित वेट, अमित वेट। और जो अमित का वेट है वो 35 kg है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 35 kg लगा दिया जाएगा, ऑफ का जगह मल्टीप्लाई आएगी यहाँ, और 5 बन जा 5, 5 से बन जा 35, तो 3 × 7 kg, इसका मतलब 7 3 जा 21 kg। किसका वेट निकल कर आया? ये 21 kg कविता का वेट निकल कर आया है यहाँ पर। अब लिखेंगे क्वेश्चन 12, ऐसा ही है बिल्कुल सेम। क्वेश्चन 12 नोट करते हैं सभी क्वेश्चनों को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है देयर आर 42 स्टूडेंट इन ए क्लास, एक क्लास में 42 स्टूडेंट हैं, और उन 42 स्टूडेंटों 5/7 बॉयज हैं। क्या है? बॉयज हैं। तो गर्ल कितनी होंगी? तो पहले हम इन टोटल जो 42 स्टूडेंट दे रखे हैं इनमें से बॉयज निकाल देंगे, और बॉयज निकालने के बाद टोटल में से उनको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास गर्ल्स यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे। वीडियो को लाइक करते रहें। तो सॉल्यूशन देखो कैसे लिखा जाता है, लिखेंगे सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन में लिखेंगे ये जो 42 है ये टोटल स्टूडेंट है, लिखेंगे स्टूडेंट्स इन द क्लास, स्टूडेंट इन ए क्लास 42 है। नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास, जो बॉयज हैं वो 5/7 है। कितने हैं? 5/7 स्टूडेंटों के, यानी कि 42 के। तो 7 से 6 टाइम कट जाएगा, और 5 × 6 हमारे पास 30 आ जाएगा निकल कर। अब ये 30 क्या है? 30 आए हैं हमारे बॉयज। जब बॉयज हमारे 30 हुए तो गर्ल्स कितनी होंगी? यहाँ पर 42 से जो बॉयज निकल कर आए हैं 30, उनको माइनस कर दिया जाएगा, तो नंबर ऑफ गर्ल आएंगे निकल कर, लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। टोटल हमारे पास 42 थे, -30 बॉयज माइनस कर देंगे, तो 12 निकल कर यहाँ आएंगे। इसका मतलब हमारे 12 गर्ल्स थी। अब क्वेश्चन 13, क्वेश्चन भी लैंग्वेज वाला ही है। नोट करते रहें अपनी कॉपी में इनको, सबको मेरे साथ साथ निकालते रहें। तो देखो लिखा है 13 में सपना आर्मी,
देखो यहाँ पर क्वेश्चन है सपना अर्न लिखा हुआ है। सपना अर्न, अर्न मतलब कमाना है सपना का 24,000 पर मंथ, एक महीने में 24,000 वो कमाती है और उस 24,000 में से 7/8 पार्ट अपनी इनकम में से क्या कर देती है, खर्च कर देती है। स्पेंड मींस खर्च करना होता है। और उसके बाद जो बचा हुआ रेस्ट मतलब बचा हुआ को डिपॉजिट मतलब जमा कर देती है बैंक में। तो बचे हुए को जमा बैंक में करती है, तो वो बैंक में कितना रुपए जमा करती है। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि उसने स्पेंड कितना किया है। जब 24,000 वो कमाती है, इनकम उसकी 24,000 पर मंथ की, तो पर मंथ उसने जो है स्पेंड कितना किया है, तो वो लिखा जाएगा यहाँ पर। करते हैं सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले सपना अर्न पर मंथ लिखा जाएगा। सपना अर्न्स पर मंथ 24,000 रुपये। अब सी स्पेंड पर मंथ, पर मंथ का स्पेंड है ये 7/8, तो 7/8 ऑफ इसकी इनकम का, हर इनकम, और इनकम इसकी 24,000 रुपये है, तो यहाँ पर 24,000 लगा दिया जाएगा रुपये में। तो 7/8 मल्टीप्लाई 24,000, 8 से कट जाएगा, 8 3 24, 3,000 आ जाएगा, और 7 3 21, 21,000 इसने क्या किया, इसमें मतलब खर्च कर दिया। अब रेस्ट मनी कितना आएगा, रेस्ट मनी पर मंथ कितना धन बचा, जब 24,000 रुपये उसके पास इनकम थी और खर्च उसने कर दी 21,000 रुपये। उसने 21,000 रुपये खर्च कर दिया, तो कितने बचेगा, 3,000, यानी कि 3,000 रुपये उसकी रेस्ट मनी, यानी कि 3,000 रुपये वो पर मंथ डिपॉजिट करेगी अपने बैंक अकाउंट में। तो लिखेंगे सी डिपॉजिट पर मंथ 3,000, वो 3,000 रुपये हर महीने जमा कर देगी। तो इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन आसान ही है, 24,000 कमाई होती है और 7/8 उसमें से खर्चा हो जाता है। इसका मतलब 21,000 का खर्च हो गया, तो 3,000 ही उसके पास बचेंगे और जिनको वो अपने बैंक के अकाउंट में डालती रहेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन, लिखा है एरिया निकालना है और स्क्वायर का फील्ड दे रखा है, खेत है स्क्वायर के टाइप का, तो जिसकी साइड 4 राइट 2/3 मीटर है, तो उसका एरिया क्या होगा। देखो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन में लिखेंगे द साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड 4 राइट 2/3 मीटर।
अब लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। तो फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर यूनिट। पढ़ा भी होगा स्क्वायर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड, या साइड का स्क्वायर होता है। तो दो बार इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 राइट 2/3 मल्टीप्लाई 4 राइट 2/3, और जो इसका इस यूनिट है मीटर है, मीटर का स्क्वायर लग जाएगा। इसको इम्प्रॉपर में चेंज करें, 3 4 जा 12 और 2 14 और 3, यहाँ भी 14/3 आएगा। और जब 14 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आता है अपॉन 3 3 जा 9। इसको मिक्स में चेंज कर देंगे क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो मिक्स्ड में था। तो 9 2 जा 18, 1 बचेंगे, 9 1 जा 9 और 7/9। मेरे हिसाब से तो यही आंसर है। आप बता सकते हैं कितना आंसर आएगा। क्लियर, यही आंसर है। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इस एक्सरसाइज में, और लास्ट क्वेश्चन करने के बाद ये एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट यहाँ हो जाएगी। चले फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखा हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पार्क which is 41 right 2/3 meter long और and 18 right 3/5 मीटर ब्रॉड। तो देखो इसमें एक रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगल की ये लेंथ है और ये ब्रीथ है। तो इनको पहले लिखा जाएगा, उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला बनता है एल मल्टीप्लाई बी, ये लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ और स्क्वायर ऑफ यूनिट होता है। पढ़ा भी होगा, उसी का यूज करके हम इसका पार्क का जो रेक्टेंगुलर का पार्क है उसका एरिया हम निकाल सकते हैं। तो देखो लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखेंगे ये जो साइड है ये लेंथ है, ये हमारी ब्रीथ है। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, लेंथ ऑफ फोर्टी 2/3 मीटर और ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क है 18/2/5 मीटर। फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ स्क्वायर यूनिट। यही फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला। तो लेंथ है हमारे पास 41 राइट 2/3 और ब्रीथ है 81 राइट 2/5 और मीटर का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि दोनों जो यूनिट हैं वो मीटर में ही दे रखी हैं। इनको मिक्स में चेंज कर देंगे हम इम्प्रॉपर में। 3 जा 3 और 2 5 और 3 4 जा 12 अपॉन 3 18 5 जा 90 और 2 92 अपॉन 5 मीटर स्क्वायर। यहाँ कितना है, ये 3/5 है।
93 आएगा। ठीक है, अब इनको हम कैंसिल करते हैं। देखो 5 1 जा 5, 5 से 25 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और 3 1 जा 3, 3 से ये 31 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो 25 मल्टीप्लाई 31 मीटर स्क्वायर, 25 की 31 में मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 25 1 जा 25 का 5 कैरी 2, और 25 3 हो जाते हैं 75, 75 और 2 77 मीटर स्क्वायर। तो जो इसका आंसर है 775 मीटर स्क्वायर आएगा। अब हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इंतजार कीजिए, और वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ध्यान से देखें, एक बार और रिपीट कर लें, समझ में आ ही गई होगी। नहीं आई है तो एक बार अवश्य रिपीट करना।